बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान एक किलर इंस्टिंक्ट रखते हैं और उनको अपनी जीत की स्मेल आना शुरू हो गई है। उन्होंने बड़ा पत्ता खेल दिया है। आपको दिखाता हूं, मैं एक लेटर की सूरत में मेरे सामने मौजूद है। लेकिन आफ्ताब सुल्तान का रेजिग्नेशन, वजूहात क्या बनी, इस पर भी बात करते हैं। आपको बताता हूं अंदरूनी कहानी। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुंशी, कंपनी सरकार का पालतू, उसने ये तहिया कर लिया है कि ना वो आइन को मानेगा, ना कानून को मानेगा, ना अदालतों को मानेगा, क्योंकि उसके पीछे पावा तगड़ा है। मुंशी कमिश्नर का पावा, पिंडी लावा, अपारा लावा। इमेजिन करें जरा कितना तगड़ा पावा है। ये जरा देखें उसने क्या प्रेस रिलीज जारी की है। ये आज के इजलास के बाद उसने प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी दबाव के फैसले करता रहा है और करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन हर वक्त आइन और कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार रहता है, मगर आइन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन की तारीख कमीशन देगा। पहले मैं इस बात पे कर दूं, ये बेशरम, बदयानत, खाइन इंसान सुप्रीम कोर्ट में बयान देता है कि इलेक्शन अगले 6-7 महीने नहीं हो सकते क्योंकि हमने ये करना है। वरना सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन में जाने वाली थी, फैसला देने वाली थी, और ना मार्शल लॉ लगता अप्रैल में इस मुल्क में, और ना ये 10-11 महीने जो हमें जिल्लत के मिले हैं ये मिलते। लेकिन ये डट गया कि मैं 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकता। आज कह रहा है हम हमेशा 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। यहां से इसका झूठ नजर आता है, इसकी बदयांती नजर आती है। ये खाइन इंसान है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि आइन को भी तस्लीम नहीं कर रहा। अब निचला हिस्सा देखते हैं। कहता है कि अगर मजाद अथॉरिटी की तरफ से तारीख मुकर्रर करने के बाद इलेक्शन कमीशन फौरन इलेक्शन शेड्यूल देकर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। सदर पाकिस्तान साहब की तरफ से तारीख मुकर्रर करने के बाद आज कमीशन की मीटिंग में इस पर तफसीलन गौर किया गया और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और दीगर कानूनी माहिरीन से मजीद रहनुमाई लेने का फैसला किया गया। इस सिलसिला में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कल मोरखा 22 फरवरी 2023 को दावत दी गई और मुशावरत के लिए 2 आईनी कानूनी माहिरीन का इंतखाब किया जा रहा है। लाहौर हाईकोर्ट फैसला दे चुकी है, उसको नहीं मान रहा, अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है जी कि आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन कमीशन तारीख देगा। भाई तुम्हें कोर्ट ने कह दिया है, तुम होते कौन हो? तुम्हारा काम है न्यूट्रल रह के इंतखाबात करना। अगर कोई गलत फैसला हुआ तो वो कोर्ट ने किया है, वो कोर्ट भुगतेगी, जज भुगतेगा अगर उसने गलत फैसला दिया। तुम होते कौन इनकार करने वाले फैसला मानने का? लेकिन क्योंकि पावा बड़ा है, तगड़ा पावा है, पिंडी पावा है, अपारा पावा है, इसलिए जो मर्जी करे इस बंदे पे कोई आइन कानून लागू नहीं होता। आफ्ताब सुल्तान साहब 9 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। नवाज शरीफ का फेवरेट, नवाज शरीफ का प्यारा, नवाज शरीफ का दुलारा आफ्ताब सुल्तान, जो आईबी का हेड रह चुका है और नवाज शरीफ का फेवरेट ऑफिसर रहा है, अचानक क्या जमीर जाग गया है? गैरत जाग उठी है? क्या हुआ है? नाज़रीन, 1100 अरब का जो एनआरओ हुआ है, सारे केसेस जो नैब अदालतों से वापस गए हैं नैब को, वो इसी के टेन्योर में गए हैं 6-7 महीनों में। जब वो केसेस वापस जाते हैं तो बहुत सारे नैब के केसेस अगर आप नैब की जुरिस्डिक्शन से निकाल दें तो या वो एफबीआर के केसेस बन जाते हैं, बैंकिंग कोर्ट्स के केसेस बन जाते हैं, एफआईए के केसेस बन जाते हैं। मेरा सवाल है कि आफ्ताब सुल्तान ने कितने रेफरेंस वहां से लेके कहीं और दाखिल करवाए हैं अपने टेन्योर में? इतने बड़े एनआरओज दे दिए सारी हुकूमती जमात को। अब जी मुझसे गलत काम करवाने का खदशा था तो अब मैं जा रहा हूं। आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दिया है उसी दिन इमरान खान को नैब का नोटिस मिला है। उसमें इमरान खान का जो तोशा खाना में उन्होंने गिफ्ट बेचे थे उस पर केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को नैब इस्लामाबाद ने तलब कर लिया है। आफ्ताब सुल्तान क्या इसी वजह से इस्तीफा दे गए हैं क्योंकि केस बनता नहीं है? जितने लोग हैं नैब में जो इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली करने वाले हैं, वो भी लोगों को ये बताते हैं कि इमरान खान पे कोई केस किसी भी किस्म का किसी भी चीज का है ही नहीं। कभी वो अलकादिर यूनिवर्सिटी का कहते हैं, वो देखो, कभी क्या चीज उठा के ले आते हैं, कोई केस इमरान खान पे बनता ही नहीं है। तो अब फिर दोबारा इसको रगड़ना शुरू कर दिया है। इसमें इन्होंने नाम क्या क्या लिए मैं आपको बताता हूं कि नैब ने किस चीज पे बुलाया है। कहते हैं जी कि आपने रोलेक्स रिस्ट वॉच बेची है, एक और रोलेक्स वॉच बेची है, एक और 3 रोलेक्स वॉच है, एक आईफोन है, फिर एक और रोलेक्स रिस्ट वॉच है, यॉट मास्टर ओएस्टर एल पता नहीं क्या रोलेक्स वॉच एक और है, कफ लिंक्स हैं। अनसिले कपड़ों पर भी नैब का नोटिस आ गया है, जबरदस्त। फिर उसके बाद कहा जी कि ग्राफ्ट की सेट है, ग्राफ्ट रिस्ट वॉच है, मास्टर ग्राफ्ट स्पेशल पेन वगैरह है, 18 के गोल्ड डायमंड जो भी वटएवर। सो ये जो तोशा खाना का है, पहले इलेक्शन कमीशन में रगड़ते रहे, अब नैब रगड़ना शुरू कर देगा। ये पता नहीं कोई अलादीन का चिराग है जिसमें से कुछ निकालना है। भाई उस बंदे ने बेच के चीजें, जो पैसा जमा कराना था वो तोशा खाना में करा दिया,
वहां पे कानूनी तकाजे पूरे हो गए। उसके बाद आपने इसमें से क्या कौन सा जिन निकालना है? तो आफ्ताब सुल्तान के बारे में अब यही समझ आ रहा है कि इस केस के हक में वो नहीं थे, उनकी मर्जी के बगैर डायरेक्ट डीलिंग करके डर्टी हैरी ये काम करवा रहा था नैब के लोगों से, जिस पर आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। बाकी भी वजूहात हैं, जिसमें एक वजह यह है कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद को नोटिस भेजा गया है वो भी आफ्ताब सुल्तान से पूछे बगैर भेजा गया, यानी नैब कोई और चला रहा है पीछे से बैठ के, और जो चेयरमैन है वो बिल्कुल डमी रबर स्टैंप बन गया था। ये वजह हुई है उनके इस्तीफा देने की। बाकी भी बहुत सारे केसेस हैं तहरीक इंसाफ के लोगों पे बनवाने की कोशिश की जा रही है, जो आगे आपको मजीद नोटिस नजर आएंगे आफ्ताब सुल्तान के जाने के बाद। फिर को बिलियन ट्री सुनामी में से कुछ निकालना चाह रहे हैं। जो नैब अमेंडमेंट्स इन्होंने कर दी उसके बाद नैब तो वैसे भी कोई केस रेफरेंस नहीं बना सकता, गिरफ्तार तो वैसे किसी को नहीं कर सकता, ये सब ड्रामे हैं। तो फिर इसके पीछे गैरत कम और मुझे कोई सिनिस्टर प्लान ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि अगर गैरत का मसला होता तो जब ये सारा एनआरओ हो रहा था नैब तरमीम के बाद, अव्वल तो ये जब इन्हें लगाया गया तो ये मानते ही ना, मान गए थे, पता था ये चोर डाकू हैं, मानने की क्या जरूरत थी अगर आप इतने ईमानदार हैं। तो मैं किसी भी ऐसी हरकत को विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट देखता हूं, आप भी इसी तरह देखें। लेकिन इससे रिलेटेड अगला इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक है, ये लेटर पढ़ें, क्योंकि अदालत ने सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए थे तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबरान के। स्पीकर को लेटर के हमारे अपोजिशन लीडर के लिए कार्रवाई जो भी है वो की जाए, यानी राजा रियाज का खेल खत्म, अपोजिशन लीडर अब तहरीक इंसाफ का अपना होगा। और उसके बाद नीचे लिखा गया है कि प्लीज नोट अकॉर्डिंग टू द नैब लॉ, जो होनी है चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान होनी है। देयरफॉर आफ्ताब सुल्तान की जो भी होगी आप रिप्लेसमेंट, वो पीटीआई के लॉ मेकर्स की आप कंसल्टेशन के बगैर ना करें, यानी हमारा फौरन लीडर ऑफ अपोजिशन लगाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, उनके इस्तीफे अब मुअत्तल हो चुके हैं। एज वी स्टैंड नाउ वो स्टिल मेंबर ऑफ नेशनल असेंबलीज हैं, कोई इलेक्शन आगे नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि आप असेंबली में आने दें। इसमें आफ्ताब सुल्तान के बाद जिसने भी आना है अब कंसल्टेशन होगी और इमरान खान भी बीच में अपनी राय रखेंगे कि किसको लगाना है। पहले राजा रियाज को बीच में मिला के अपनी मर्जी का बंदा लगा लिया गया था, तो अब सूरत हाल बदल गई है, अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। एक तरफ सिकंदर सुल्तान राजा डटा हुआ है, एंड में इससे भी इस्तीफा ले लिया जाएगा, अब ये कहा जा रहा है, और दो मजीद इलेक्शन कमीशन के दो मजीद मेंबरान से इस्तीफा ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन गैर फाल हो जाए, वो गैर फाल हो जाए तो इनको ये लगता है पीडीएम जमातों को कि फिर इलेक्शन डिले ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि अगर फाल इलेक्शन कमीशन ही नहीं है तो वो इलेक्शन कैसे करवाएगा। यानी हर हरबा इस्तेमाल करके आइन तोड़ने की कोशिश हो रही है। आइन जब कहता है ना कि नो लेटर देन 90 डेज, इसका मतलब ये होता है कि जो भी लवाजमात हैं पूरे करो और 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ। आइन ये नहीं कहता कि अगर इलेक्शन में इस्तीफा दे दे तो 90 दिन की आप छूट है, छूट नहीं दी हुई आइन ने। आइन कहता है 90 दिन से लेट आप नहीं हो सकते, और इलेक्शन के बाद 14 दिन से लेट नतीजे नहीं हो सकते। ऐसे में आप इलेक्शन कमीशन तोड़ दें, आप सिविल वॉर करवा दें, जंग करवा दें, इलेक्शन तो होने हैं, 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकते, मामला अदालतों में जाएगा। लतीफ खोसा साहब ने भी पीपल्स पार्टी के जो है उन्होंने भी कह दिया है कि सदर ने सही ऑर्डर दिया है। सलमान अकरम राजा साहब पहले कह चुके हैं कि सही ऑर्डर दिया है। इसमें स्प्लिट है। सिकंदर सुल्तान राजा अटॉर्नी जनरल से पूछेगा, वो हुकूमत का अटॉर्नी जनरल है, वो तो हुकूमत की साइड लेगा, इट डजंट मैटर। मामला एंड में अदालतों में जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा 22 तारीख को जो भी बात करेगा या उसके बाद जो भी उनका होगा, क्योंकि ये जान के चाहते हैं ये मसला किसी किनारे लग सकता था जेल भरो तारीख से पहले पहले, अब ये चाहते हैं कि जेल भरो तारीख इमरान खान शुरू कर दे। इसमें इनको अपना कोई फायदा नजर आ रहा है, गिरफ्तार करना चाहते हैं, लीडरशिप को अंदर डाल के इलेक्शन करना चाहते हैं। आई डोंट नो ये इनकी क्या सोच है, लेकिन ये चाहते हैं कि कोई कार्ड ऐसा इमरान खान का कामयाब ना हो जाए कि हमने डर के जो है वो इलेक्शन में हम चलेंगे और ये वो करने दो इसको। इनको पता नहीं है कि एक बंदे की एक पेशी ने पूरा जलसा बना दिया था, इवेंट बन गया था और पूरे मुल्क ने वो इवेंट देखा, करोड़ों लोगों ने वो देखा। पॉपुलैरिटी आप खुद उसकी बढ़ा रहे हैं, आप उसको दोबारा इग्नाइट कर देते हैं, जो चीज थोड़ी सी बैठने लगती है आग। अभी भी ये जो जेल भरो तारीख है, इन्हें लगता है ये ठुस कर जाएगी, ये ऐसी आग लगेगी कि ये फिर पछताएंगे, ये आपको होता हुआ नजर आएगा। तो देखते हैं कि मुल्क में आइन का तहफ्फुज़ होगा या नहीं। आखिरी फैसला चीफ जस्टिस साहब को ही करना पड़ेगा, बेंच बनाएंगे जो भी करेंगे, लेकिन फैसला होगा कि जो आइन मुअत्तल किया गया था 9 अप्रैल की रात से मुअत्तल है, वो आइन 9 अप्रैल इलेक्शन के जरिए बहाल करने की जो कोशिश है वो कामयाब होती है या नहीं, ये देखना होगा। 9 अप्रैल इंपॉर्टेंट नहीं है इलेक्शन के लिए डेट, लेकिन इंपॉर्टेंट डेट है द 90th डे,
नो लेटर देन 90 डेज, यानी 90 जो दिन पूरे होंगे असेंबली तोड़ने के बाद, तब इलेक्शन ऑटोमेटिकली वो तारीख हो जाती है। सदर ने किया तो अच्छा है, इमोशनली इन्वॉल्व भी है नेशन। मैंने भी मशवरा दिया था कि 9th की डेट होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको टेक्निकलिटी पे अगर बताऊं तो सदर अगर जो 90 दिन पूरे होने वाली तारीख बन रही थी ना, 16 बन रही थी, 14 बन रही थी, 4 बन रही थी, सदर अगर वो तारीख दे देते ना तो अदालतों के लिए भी रिवर्स करना मुश्किल हो जाता फैसला, कि आइन की ये मंशा है और सदर ने ओनली एंड ओनली आइन बचाया है, एक दिन भी इधर उधर सदर ने डिविएट नहीं किया, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस बन जाता। ये मैं आपको कानूनी और टेक्निकल बात बता रहा हूं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।